यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सखी श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौ चवत्। प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक के प्रवचनों में आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और हर अंश का ये स्वभाव होता है कि वो अपने अंशी से ही प्यार करता है, नेचुरल। और आनंद प्राप्ति का ये प्रयत्न हमारा अनादिकाल से निरंतर चल रहा है, क्योंकि हमारा कभी प्रारंभ नहीं। जब से भगवान तब से हम, और एक क्षण को भी हम अकर्मा नहीं रह सकते। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। तो वो कैसे मिलेगा?
वेद कहता है रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। देखो, जिस आनंद को तुम ढूंढ रहे हो, जिसमें 3 विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 वो अनंत मात्रा का होता है, नंबर 2 अनंत काल के लिए होता है, एक बार मिलने पर अनंत काल तक उसके ऊपर दुख नहीं आ सकता, और नंबर 3 प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। इन 3 विशेषताओं से युक्त वो वास्तविक सुख तुम ढूंढ रहे हो, ये ठीक है, लेकिन वो अभी तक तुमको मिला नहीं, क्योंकि उस सुख का पर्यायवाची भगवान ही है। इसीलिए जब तक तुम भगवान को न प्राप्त कर लोगे, तब तक उस आनंद की उपलब्धि भी तुमको नहीं हो सकती। रसो वही सह, रस तो वही है, आनंद तो वही है। इसीलिए रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। कॉमन सेंस की बात है कि जब भगवान ही आनंद है, रस है, तो जब तक कोई भगवान को न पालेगा, तब तक आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। इसीलिए भगवान को जानना होगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3रे अध्याय का 8वां मंत्र। तो भगवान को जानने के लिए चले अब हम लोग। हाँ, देखिए, आज का विषय कुछ गंभीर हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए पूरी बुद्धि लगा करके आप लोग सुनेंगे। आज मैं आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करूंगी जो प्रश्न कई दिनों पहले मैंने रखा था कि विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है। पहले तो आपके समक्ष ये सिद्ध किया गया था कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, निरंतर आस्तिक है, अनादिकाल से आस्तिक है, और अनंत कोटि कल्प प्रयत्न करके भी विश्व का कोई भी जीव एक क्षण को भी नास्तिक नहीं हो सकता। ये मैंने सिद्ध किया था, क्योंकि हम निरंतर आनंद चाहते हैं, आनंद से प्रेम करते हैं, और आनंद भगवान ही है। तो इस दृष्टि से हम आस्तिक हैं, और अनादिकाल से आस्तिक है, क्योंकि अनादिकाल से हम आनंद से ही प्रेम करते हैं, और निरंतर आस्तिक है, क्योंकि एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता हमारा जो हम आनंद को छोड़ करके दुख के लिए प्रयत्न करें। तो इस दृष्टि से विश्व का प्रत्येक जीव सदा सर्वत्र आस्तिक है। लेकिन इसकी ठीक उल्टी बात वो भी ठीक है। वो क्या? विश्व का प्रत्येक जीव नास्तिक है, और करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी कोई भी जीव एक क्षण को भी आस्तिक नहीं बन सकता। बड़ा भयानक वाक्य है, मैं समझ रही हूं, लेकिन अभी आप लोग इसकी वास्तविकता को स्वीकार करेंगे। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, फिर इसको सिद्ध करने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आस्तिक बनना इतना सरल है कि गधा भी बन जाए आस्तिक बिना कुछ करे। लेकिन सब विषय क्रम से आएंगे। पहले मैं पूर्व पक्ष बोलूंगी, उसके पश्चात उत्तर पक्ष में उसका समाधान किया जाएगा। ये प्रवचन श्रृंखला इसी प्रकार चलेगी, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को लेकर के, ताकि वेदों शास्त्रों को सुनने पढ़ने के पश्चात जो शंकाएं मस्तिष्क में पैदा होती हैं, उन शंकाओं का आपको यथोचित उत्तर प्राप्त हो सके, समाधान प्राप्त हो सके। तो देखिए, हमें भगवान को जानना है, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उसको जाने बिना माया निवृत्ति नहीं होगी,
दुख निवृत्ति नहीं होगी, आनंद प्राप्ति नहीं होगी। तो चलें भगवान को जानने के लिए। भगवान के बारे में किससे पूछें? कौन बताएगा हमको भगवान के बारे में? अगर हम अपने मायाबद्ध भाई बहनों से पूछें, वो क्या बताएंगे बेचारे? अरे वो तो हमारी तरह से सूरदास है। जैसे हमें भगवान का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे ही उनको भी भगवान का कोई ज्ञान नहीं। उनसे पूछना तो ऐसा हो जाएगा जैसे कहीं पर तमाम अंधे इकट्ठे हों और एक अंधा कहे कि भाई हमको साधना में जाना है मनगढ़, तो जरा हमें कोई वहां साधना भवन तक पहुंचा दे। तो एक अंधे को मजाक सूझा, उसने कहा इसको क्या मालूम कि मैं अंधा हूं, ये तो अंधा है, ये तो अंधा है, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो उसने कहा बड़े रुआब से, ए अंधे, हाँ ले मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा देता हूं तुझको साधना भवन तक। और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो परिणाम क्या हुआ? 2-4 कदम दोनों चले और उसके बाद एक गड्ढा पड़ा, उसी में गिर के घायल हो गए। अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। तो अगर हम अपने मायाबद्ध भाइयों से पूछेंगे कि भाई भगवान क्या है, उसके बारे में कुछ बताओ, तो वो क्या बताएंगे हमको? तो हमारी तरह अंधे हैं, सूरदास हैं। लेकिन जानने का अहंकार ये सबको है, एक लेमैन को भी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो गांव का घसियारा हो, घोर गंवार अंगूठा छाप, उससे कहो क्यों भाई आप भगवान के विषय में कुछ जानते हैं, भगवान को जानते हैं? हाँ, अरे उसको कौन नहीं जानता, वो तो घट घट वासी है और ये है वो है, लेक्चर दे जाएगा। हाँ, क्योंकि अहंकार के कारण हम लोग अपने को अज्ञानी स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इस उपाय से तो भगवान का ज्ञान हो नहीं सकता। तो फिर क्या करें? तो जी ऐसा है, फिर वो ग्रंथों को पढ़कर समझ लेंगे। ये ग्रंथ है हमारे यहाँ, तमाम पुराण है, गीता, रामायण, वेद, शास्त्र वगैरह सब, इनको पढ़ करके समझ लेंगे हम। इनको पढ़ के समझ लोगे? इनको पढ़ के कोई नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि देखो, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए आपकी बुद्धि का लेवल वो होना चाहिए जो लेवल उस ग्रंथ के रचयिता की बुद्धि का है। तब तो आप समझेंगे कि कौन सी बात किस आशय से लिखी गई है। और ये जितने ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, ये भगवत प्रणीत, महापुरुष प्रणीत हैं, जिनके पास अलौकिक बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। तो हम कैसे समझेंगे उनकी बातों का आशय? हाँ, और फिर कोई एकाध ग्रंथ तो है नहीं, ढेरों है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर् यस्य वचः प्रमाणम। यानी अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं और सब में अलग अलग प्रकार की बातें आपको मिलेंगी। छमत विमत न पुराण मत एक मत। 6 शास्त्र हैं, 6 अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। अगर तुम खुद जाओगे इन ग्रंथों में कि जरा भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करें, ग्रंथों में तो सब लिखा ही है भगवान के बारे में, तो जानते हो क्या होगा? और अधिक उलझते जाओगे। वो ऐसा जाल है कि फिर तुम निकल नहीं सकते उसमें से। एक शंका का समाधान करने जाओगे, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने जाओगे, 1000 प्रश्न मस्तिष्क में भर करके आओगे। हाँ, ये साधारण न समझो इन ग्रंथों को। घर घर में रामायण रखी है, घर घर में गीता रखी है, लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं इनसे ज्ञान हो जाएगा। आपको मालूम है, ये गीता के लिए एक इंग्लैंड का फिलोसफर हुआ है, उसने एक बात लिखी है। उसने कहा है भाई, इंडिया में
एक गाय का चरवाहा हुआ है, उसने पता लगाया कि ये गीता किसकी वाणी है, किसने ये उपदेश दिया है। तो उसको पता चला कि भाई भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण की हिस्ट्री पढ़ी होगी उसने, तो उसने पढ़ा कि भाई वो ऐसे दिन भर गायें चराते थे, सखाओं के साथ उधमबाजी करते थे, दिन भर खेल खेलते रहते थे, तो उन्होंने ये गीता का उपदेश दिया है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने लिखा है आगे बाकायदा कि इंडिया में एक गाय का चरवाहा हुआ है, उसने एक ऐसी पुस्तक लिखी है जैसी पुस्तक दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। हाँ, हमारे विश्व में नंबर 1 स्थान भगवत गीता का है, नंबर 2 पर है बाइबल। हर भाषा में, दुनिया की तमाम भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है, भाष्य लिखे गए हैं, हजारों लाखों कमेंट्रीज, भाष्य लिखे गए तब से अब तक। ये सब उसने लिखा है अपने वक्तव्य में कि लेकिन फिर भी आज तक कोई अर्जुन नहीं पैदा हुआ जो गीता को ठीक ठीक समझ ले। तो जब इंडिया के गाय के चरवाहों का ये हाल है, तो वहां के पढ़े लिखे लोग कैसे होते होंगे? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कोई भी ग्रंथ ये मत समझिए कि हाँ वो शब्दों को पढ़ने से आप समझ लेंगे और आपको भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अरे रामायण, जिसको आप सबसे साधारण पुस्तक समझते हैं, उस रामायण के लिए भी लिखा है तुलसीदास जी ने, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन्ह कह मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ये सब शर्त पूरी करो पहले, तब तुमको रामायण समझ में आएगी, वरना ये रामायण अगम है, बुद्धि से परे है, और खाली अगम नहीं, अति अगम, कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। श्रद्धा हो, सही 100% श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने श्रद्धा की परिभाषा की, दृढ़ विश्वास हो। किसमें? स्वयं आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। वास्तविक महापुरुष तुमको गुरु रूप में मिल जाए, उस गुरु वचन में 100% विश्वास हो, वेद शास्त्रों की बातों में 100% विश्वास हो, 0.1% भी डाउट ना हो कि ये बात तो जरा कम जचती है। 100% फेथ, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो जे श्रद्धा संबल रहित, और दूसरी शर्त, वास्तविक महापुरुष का साथ हो, उसके बिना नहीं पता चलेगा मर्म किसी शास्त्र वेद का, रामायण का। नहीं संतन को साथ, और तीसरी शर्त एक और है, क्या? रघुनाथ जी प्रिय लगे, कामी ही नारी प्यारी जिमी, इसके अनुसार बड़ा काष्ठा के प्रिय लगे, तन्मयता तल्लीनता हो जाए भगवान में। ये 3 शर्त पूरी करे कोई, तब उसको मेरी रामायण समझ में आएगी। अगर तीनों में से एक भी शर्त कम है, तो फिर वो तिनकह मानस अगम अति, तो फिर हम ग्रंथों को पढ़ करके कैसे समझेंगे? हाँ, और फिर ये भी डाउट हो सकता है किसी को कि भाई तुलसीदास जी ने रामायण में जो कुछ लिखा है, क्या वो 100% ठीक है? हो सकता है कुछ बातें सही हो, कुछ अटकल पच्चू लिख गए हो, ऐसा डाउट हो सकता है। आप लोगों को ना हो, लेकिन किसी को हो सकता है। इसीलिए इनकी ओर हम आपको नहीं ले चल रहे हैं। भगवान के विषय में जो सबसे बढ़िया अथॉरिटी है, सबसे बड़ी अथॉरिटी, वो है वेद, जहां डाउट का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ये वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं,
जब से भगवान तब से वेद। मैंने एक दिन पहले भी आपको ये बात बताई थी थोड़ी डिटेल में। वेदो नारायण साक्षात, साक्षात भगवान का स्वरूप है वेद। और निःश्वसितमस्य वेदाः, वेद कहता है कि भगवान की श्वास से ही ये वेद प्रकट हुए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, रामायण। तो खाली प्रकट होते हैं वेद भगवान की श्वास से, नए नहीं बनते। जब सृष्टि होती है तो वेद प्रकट होते हैं, अब महाप्रलय में फिर भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, जैसे सृष्टि भगवान के अंदर लीन हो जाती है। तो ये अनादि है वेद, अनादि निधना वेदाः। इसलिए मैंने आपको एक दिन बताया था कि विश्व के बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हुए हैं पाश्चात्य देशों में भी, उन्होंने भी कहा है कि वेद जैसी फिलॉसफी दुनिया में कहीं नहीं है। सबने घुटने टेके हैं वेद के आगे। तो वेदों से भगवान के बारे में सबसे बढ़िया बात पता चलेगी, सही सही बात चलेगी। क्योंकि भाई देखो, किसी के बारे में अगर हमको पता लगाना है तो वो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में सब कुछ जानता है, सही सही बात। दूसरे व्यक्ति से हम पूछेंगे तो हो सकता है अटकल पच्चू भी कुछ बोल रहा हो। किसी के बारे में सही सही ज्ञान तो उस व्यक्ति को स्वयं होगा ना। तो ये वेद भगवान के वाक्य हैं, इसीलिए भगवान ने अपने बारे में क्या कहा है ये सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी। इसलिए वेदों की तरफ हम चलते हैं, वेदों में चलते हैं, वहां से पता लगाएंगे कि भगवान के ज्ञान के विषय में वेद क्या कहता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि भाई अभी तो आप कह रही थी कि ग्रंथों को कोई पढ़ के अपने आप नहीं समझ सकता, तो ये वेदों शास्त्रों से आप कैसे बताएंगी? हाँ, वेदों से भी बताऊंगी, फिर अन्य ग्रंथों से भी आपको बताऊंगी। सनातन धर्म के सब ग्रंथ वेदों के अनुसार चलते हैं, इसलिए सबका वही महत्व है जो वेद का है। लेकिन आप कैसे बताएंगी? हाँ, क्योंकि देखिए वेद में ही ऐसा लिखा हुआ है, आचार्यवान पुरुषो ही वेद, यानी वास्तविक महापुरुष के द्वारा ही वेदों का अर्थ समझ में आएगा। ना वेद विन्मनुते तम बृहंतम, ऐसा भी लिखा है भगवान ने कि जो वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। वेदों से ही भगवान का ज्ञान होगा। लेकिन आचार्यवान पुरुषो ही वेद, बिना वास्तविक महापुरुष के वेदों का मर्म समझ में नहीं आ सकता। हाँ, तो आप कैसे बताएंगी? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग जानते हैं, समझते ही होंगे कि मैंने किसी वास्तविक महापुरुष से ही वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। मेरे गुरुदेव जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज हैं, आप लोगों को पता ही है, जिनके प्रवचन कुछ समय से टीवी पर आ रहे हैं और थोड़े ही समय में तहलका मचा दिया है। जिनके प्रवचनों ने क्रांति सी ला दी है। हजारों चिट्ठियां आती हैं और सब में लगभग एक ही मैटर होता है कि पहली बार हमको वेदों शास्त्रों में क्या लिखा है ये सही सही ज्ञान हो रहा है। सैकड़ों तो ऐसा भी लिखते हैं, तमाम चिट्ठियां तो मैंने स्वयं पढ़ी हैं, इसीलिए मुझे पता है। क्योंकि श्री महाराज जी तो इन बातों पर ध्यान देते नहीं, प्रशंसा की बातों पर। महापुरुषों के लिए तो निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, वो तो कभी एक शब्द भी नहीं बोलते, फाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन कई बार जब श्री महाराज जी स्वयं नहीं पढ़ पाते तो हम लोग कभी पढ़ लेते हैं, या ऐसे ही मान लो मिल गई साबुत चिट्ठी, देखें भाई महाराज जी का प्रवचन सुनने वालों ने क्या लिखा है। तो ऐसी बहुत सी चिट्ठियां मैंने स्वयं पढ़ी हैं और लगभग सभी में ये बात लिखी हुई थी कि पहली बार हमें वेदों शास्त्रों का सही ज्ञान मिला। और तमाम नाम भी कई चिट्ठियों में थे, वो नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका बड़ा दुनिया में नाम है प्रवचन देने वाले, इनको तो जाकर के आपका शिष्यत्व ग्रहण करके पहले सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बाद में प्रवचन देना चाहिए। तो ऐसे जगतगुरु श्री कृपालू जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने ही मुझे ये सारी शिक्षा दी है। ये मेरा अपना तो कोई ज्ञानवान कुछ है नहीं। हाँ,
एक एक वाक्य जो कुछ भी मैंने बोला है या बोलूंगी, ये सब गुरु मुख से ही मैंने सुना है, वही आपको बता रही हूं। इसीलिए अगर आपको सही राय लगे मेरी तो आप मान लीजिएगा, और न लगे आपको सही राय तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि आप हमारी बात माने। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, अगर न पसंद आए तो मानसिक रूप से मन ही मन हमको वापस कर दीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ तो चलिए वेद क्या कहता है पता लगाते हैं। हाँ वेद जी महाराज बताइए भगवान क्या है, कैसा है, कितना है इत्यादि। तो वेद कहता है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञात मविजानताम। अर्थात जो ये जानता है कि भगवान जानने का विषय है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। लो, वेदों से ज्ञान प्राप्त करना था भगवान का, और वेद कहता है कि जो ये समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, उसके समान कोई नासमझ नहीं हो सकता। अब कैसे जानेंगे हम भगवान को? यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम केनोपनिषद। ये भी यही कहता है मंत्र, जो ये समझता है भगवान समझा जा सकता है, उसके समान कोई ना समझ नहीं, मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं। यानी भगवान को कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर भगवान को हम जान नहीं सकते तो इसका मतलब भगवान में कभी हमारा विश्वास भी नहीं हो सकता, और अगर विश्वास नहीं हो सकता तो फिर भगवान से कभी प्रेम भी नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भगवान कभी मिल नहीं सकते। तो इसका मतलब हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, आनंद प्राप्ति जो भगवत प्राप्ति से ही होनी है, वो भी कभी नहीं हो सकती। हाँ अरे भाई, जानना, मानना, प्यार, यही तो क्रम है। पहले हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसमें विश्वास होता है, फिर उससे प्रेम होता है, एक साथ होता है माना, लेकिन सबसे पहले ज्ञान तो जरूरी है। देखिए एक ऑफिसर था, तो उसका कोई एक चपरासी था, नौकर साथ में रहता था, उसके घर का सब काम वाम करता था। तो एक बार ऑफिसर गया हुआ था ऑफिस, तो पीछे से एक महात्मा आए, वहां पर बाबा जी आए, और उन्होंने उस चपरासी से कहा कि ए गृहस्थ, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे, मैं तुझको पारस पत्थर दूंगा। अब वो बेपढ़ा लिखा गांव का गंवार, वो क्या जाने पारस क्या होता है, लेकिन भाई इतना आइडिया उसको था कि पारस नाम की कोई अच्छी चीज होती है। तो उसने कहा महात्मा है, खिला दो, खाना खिलाने में क्या है। खिला दिया खाना, महात्मा जी ने पारस दे दिया। तो नौकर ने सोचा मैं क्या करूंगा, पारस का गरीब आदमी, ये साहब को दे दूंगा तो ड्राइंग रूम में सजा के रखेंगे, तो अपन से भी खुश हो जाएंगे, तो नौकरी हमारी बरकरार रहेगी। तो शाम को जब साहब आए ऑफिस से, तो उसने मेज पे ले जाके वो पत्थर रख दिया। अब आप लोग जब कभी ऑफिस से आते हैं और सब चीजें ठीक ठाक मिले तब तो ठीक, वरना फिर कभी बीवी पे बरस रहे हैं, कभी बच्चों पे बरस रहे हैं। हाँ, इतने घंटे काम किया, 8 घंटा दिमाग खराब हो गया, यानी जैसे कोई पागल हो गया हो, ऐसा हम हालत हो जाती है लोगों की जब ऑफिस से लौटते हैं। सब ठीक ठाक मिलना चाहिए। तो साहब बैठे मेज पर, कुर्सी पर, कि भाई चाय आएगी, रोज चाय पीते थे वहां बैठ के, और ये पहले पत्थर रख दिया उसने। मैंने कहा ये क्या रखा है, चाय ला। हाँ साहब लाता हूं लाता हूं। वो ऐसा है साहब कि वो एक महात्मा जी आए थे, बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि खाना खिला दो तो मैं पारस दूंगा, तो मैंने उनको खाना खिला दिया, तो उन्होंने मुझे पारस दे दिया। ये वही पारस है, बेवकूफ कहीं का, पारस है। अरे तुझे इतनी अकल नहीं है,
कि जिसके पास पारस होगा वो 2 रोटी के लिए भीख मांगेगा? मूर्ख कहीं का। और उठा करके गुस्से में पारस को फेंक दिया साहब ने। यानी देखो, जाना कि ये पारस नहीं है, तो माना कि पारस नहीं है, उससे वैराग्य हो गया, फेंक दिया उठाकर। अब सामने बाई चांस वो एक लोहे की सिटकनी से टकराया, वो तुरंत सोने की हो गई। पारस लोहे को सोना बनाता है ना। मैंने देखा, अरे ये तो वास्तव में पारस है। दौड़ के गया साहब, दूसरे लोहे की चीज से छुआया, तीसरी से, चौथी से, सब सोना बनता गया। आप खुशी से नाचने लगा, पागल हो गया। अरे अब क्या है, अब तो हम दुनिया में सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, अब क्या नौकरी वोकरी की जरूरत है, चले जाएंगे कहीं भिलाई स्टील प्लांट में, राउरकेला स्टील प्लांट में, कहीं भी छुआ देंगे, सब सोना ही सोना हो जाएगा। अरे रेल पटरियों पे छुआ देंगे, सारी इंडिया में सोना ही सोना हो जाएगा। हाँ, पूरे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। बड़ा विभोर है। और तुरंत उसको ले जा करके लॉकर में बंद कर दिया। देखो, ये वही तो चीज है जिसको उठा करके फेंक दिया था उसने गुस्से में। हाँ, तो अब क्या खास बात हो गई इसमें? अरे वस्तु भी वही है, आदमी भी वही है, दृष्टि भी वही है, तो अब उससे इतना प्यार कैसे हो गया कि उठा करके उसको और तिजोरी में बंद कर दिया? हाँ, पहले जाना नहीं था कि ये क्या है, इसलिए माना नहीं था, इसीलिए प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं हुआ उससे। अब जब देखा कि हाँ ये वास्तव में पारस है, तो माना कि पारस है, तो पारस के से जैसे प्यार होना चाहिए वो उसको प्यार हो गया, और पागल हो रहा है खुशी से। तो देखो, जाना, माना, प्यार, ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं कि उसने पहले जाना, पता लग गया उसको, अरे सोना बन गया, ये पारस है, लेकिन चूंकि पहले नहीं माना था पारस, इसीलिए 5 मिनट पहले लगेगा रियलाइज करने में, पारस है, पारस है, पारस है। ऐसा नहीं, जाना कि ये पारस है तो तुरंत माना कि पारस है, उसी समय इमीडिएटली, और तुरंत उससे प्यार हो गया। उसके लिए कोई कीर्तन नहीं करना पड़ा उसको, ये पारस है, पारस है, पारस है, ऐसा नहीं। तो ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, जाना, माना, प्यार। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान को जान लें, तो तत्काल मान लें, तो तत्काल भगवान से हमारा प्यार हो जाए, और तत्काल हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, तुरंत, इमीडिएटली। इसीलिए वेद कहता है, अस्तित्वेवोपलब्धव्यस्तत्व भावेन चोभयोः अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्व भावः प्रसीदति। जिस क्षण हमको भगवान का ज्ञान हो जाएगा, उसी क्षण हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान नहीं हुआ तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना जाने तुम्हें विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के ईश्वरी जगत में कोई कुछ नहीं पा सकता। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, बाइबल कहती है। विश्वास के ही सहारे चला जा सकता है ईश्वरी जगत में। बाय फेथ एंड फेथ अलोन एम्ब्रेस बिलीविंग वेयर वी कैनॉट प्रूव, टेनिसन ने भी कहा। वहां केवल विश्वास का ही सहारा है। भगवान के राज्य में जहां बुद्धि की गति नहीं, वहां केवल विश्वास के आधार पर मनुष्य चल सकता है, और कुछ जरूरत नहीं भगवान को पाने के लिए, केवल विश्वास होना चाहिए बस। और कुछ नहीं चाहता भगवान, कुछ नहीं मांगता, कोई शर्त नहीं उसको पाने के लिए, विश्वास हो जाए बस, तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाए। एक बार एक पुजारी जी थे मंदिर के, तो उनके पास एक छोटा सा लड़का रहता था, 8 साल का। तो पुजारी जी मंदिर में तमाम मूर्तियां रखे हुए थे, गणेश जी की भी, शंकर जी की भी, हनुमान जी की भी, राम की भी, कृष्ण की भी, दुर्गा जी की भी, ताकि भाई जिसका जो उपासक हो वो आए, चढ़ावा उड़ावा चढ़ाए। इसलिए तमाम मूर्तियां अपना रख रखी थी, और अपना रोज भोग वोग लगाते थे, सब पूजा वूजा करते थे, सब करते थे, आरती वारती। तो एक बार उनको जरूरी काम से जाना पड़ा 1 महीने के लिए बाहर। तो उन्होंने इस लड़के को कहा कि देखो, मैंने 1 महीने का राशन रख दिया है,
और तुम रोज देखते ही हो जैसे मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करना, आरती वारती करना, सब कुछ करना, और भोजन बना करके इन सबको खिलाना। देखो भूलना मत, अच्छा हाँ कहीं ऐसे ही खा लो कि भूख लगी है खा लिया अपना, ऐसा मत करना, पहले इनको खिलाना और बाद में तुम खाना, समझे। और पंडित जी चले गए। अब उसने बेचारे ने जो है भोजन बनाया जैसे उल्टा सीधा उसको आता था जैसा, और अपना अलग अलग थालियों में परोस के सब मूर्तियों के आगे रख दिया उसने थाली, और उनसे बोला कि खाओ। लेकिन वो क्या खाती मूर्तियां, आप लोग ऐसे ही कहते हैं, पत्थर की मूर्ति भला क्या खाएगी, उसमें भगवान है ये ठीक है, लेकिन हम लोग तो पत्थर मानते हैं ना उसको, इसीलिए ऐसा वाक्य बोलते हैं। तो खाया ही नहीं। तो लड़का कहता है अच्छा पंडित जी चले गए हैं तो तुमको वियोग की फीलिंग हो रही है, मन नहीं लग रहा है तुम लोगों का। अरे घबराने की क्या बात है, दुखी क्यों होते हो, 1 महीने को ही तो गए हैं पंडित जी, 1 महीने बाद आ जाएंगे, और तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा, शरीर कैसे चलेगा, कमजोरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है वो भगवान से जैसे हम लोग आपस में बैठ करके बात करें साक्षात, इस विश्वास से ऐसे बात कर रहा है। तो खैर नहीं खाया। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन बीत गए, और बेचारा वो छोटा सा बच्चा, उसकी तो हालत खराब हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, फिर इनको भोजन भी बनाओ रोज रोज, और फिर उसकी अपनी हालत बुरी भूख के मारे, बच्चा तो था ही। तो सोचने लगा ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई, ये क्या जिम्मेदारी दे गए पंडित जी हमको, हाँ खाते नहीं ये लोग। तो जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, 8वें दिन उसने क्या किया कि एक मोटा डंडा लेके आया, अब मोटा डंडा ला करके और खड़ा हो गया, बड़े गुस्से में बोला खाते हो कि जड़ दूं, तुम लोगों के कारण मेरी मुसीबत हो गई, तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं नहीं खा सकता, पंडित जी को पता चलेगा तो नाराज होंगे, मुझे निकाल देंगे नौकरी से, इसलिए चुपचाप खाओ, अब मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता, बहुत हो गया, नहीं खाया तो अभी जड़ता हूं सबके सिर पर मैं। अब जैसे ही ये कहा, सबसे पहले शंकर जी से कहा उसने, उनकी मूर्ति सामने थी, तो जल्दी से शंकर जी निकल के उसी मूर्ति से और गपागप खाने लगे और डंडे की तरफ देखते जा रहे हैं। हाँ अब धीरे धीरे अपना सबके पास सभी निकल के खाने लगे कि अभी हमारी बारी है डंडा पड़ने की। तो अपना जितने वो भगवान थे वो सब अपने अपने स्वरूपों में प्रकट होके और अपना खाने लगे जल्दी जल्दी। अब खाना खत्म हो गया, उनका खाना बंद नहीं हुआ, तो उनका ठहरो अभी और बनाते हैं। तो दूसरा खाना बनाया, बेचारे ने दूसरा खिलाया उनको। तो इस तरह से अपना खाया, अब तो बस उसको तरकीब मिल गई खिलाने की। तो अपना दोनों टाइम खाना बना के और उनको खिलाया। तो धीरे धीरे वो 1 महीने का जो राशन था वो तो खत्म हो गया 1 हफ्ते में ही। उसने कहा अब क्या करें, ये पंडित जी के भगवान लोग खाते बहुत हैं अब खाना तो सब खत्म हो गया, हम करें क्या। तो बेचारा गया अपना अंसारी के यहाँ, दुकानदार के यहाँ, जो अनाज की दुकान थी, और वहां से सब कुछ उधार लेके आया कि भाई पंडित जी आएंगे तो आप लोगों को पैसा देंगे, हमको आटा दाल चावल सब कुछ चाहिए। तो अपना लेके आया। खैर किसी तरह उसने 3 हफ्ते बिताए, यानी 1 महीना पूरा हो गया। अब पंडित जी आए लौट के, तो पंडित जी ने कहा सब ठीक ठाक था। हाँ पंडित जी वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक ठाक था, लेकिन उधार बहुत हो गया है। तो पंडित जी बोले उधार हो गया, उधार कैसे हो गया। अरे वो लाना पड़ा ना हमको सब आटा दाल चावल वगैरह सब कुछ। क्यों, मैं तो 1 महीने का रख गया था। अरे पंडित जी ये आपके जितने भगवान है ना, इन्होंने खूब खाया छक के, तो थोड़े दिन में खत्म हो गया था, तो मुझे बहुत सारा उधार लाना पड़ा, वो आपको देना पड़ेगा उसका पैसा। पंडित जी ने कहा क्या बकबक करता है, भगवान खा गए। उन्होंने कहा इसने बेच बाच दिया होगा, कोई मक्कारी की होगी। क्या बकबक करता है, बड़ा आया खिलाने वाला। अरे मैं बूढ़ा हो गया और कभी नहीं खाया इन लोगों ने मेरे हाथ से, और तूने खिला दिया, खा लिया भगवान ने। तो उसने कहा पंडित जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि इन्होंने खाया है, 2-2 टाइम खाते थे दिन में तो उन्होंने कहा अच्छा बड़ा आया खिलाने वाला, खिला मेरे सामने। उसने कहा ठीक है आप खड़े हो जाइए।
पंडित जी छुप के खड़े हो गए और उसने भोजन बनाया और उसी प्रकार थालियों में परोस के सबके सामने रखा। तो दिखाई खाने लगे वो लोग। अब उसको तो साक्षात दिख रहा है कि सब लोग खा रहे हैं, लेकिन पंडित जी को किसी के दर्शन नहीं हुए, खाली इतना दिखाई दिया उनको कि गस्सा थाली में से उठ के और मूर्ति के पास जा रहा है मुख में, और कुछ नहीं दिखा। ये गस्से पे गस्से जाते जा रहे हैं उठ करके, बस इतने दर्शन उनको हुए। तो चरणों में गिर गए उस लड़के के, बोले तू तो मेरा गुरु निकला। अरे मैंने इतनी उम्र बीत गई, बूढ़ा हो गया मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि हाँ ये खाएंगे। मैं ऐसे ही एक्टिंग करता था भोग लगाने की, और तेरा ये हाल है, इतना छोटा सा, इतना 100% विश्वास। तो देखिए, भगवान को पाने के लिए किसी योग्यता की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो केवल विश्वास से मिलते हैं। सरल विश्वास हो, बस गुलाम बन जाएंगे भगवान। तो ये विश्वास हम लोगों को नहीं है, ये बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप लोगों को जल्दी हो जाता है। और हम लोग जो थोड़ा बहुत अक्षरों को पढ़ लेते हैं, डिग्रियां झूठी संसार की हासिल कर लेते हैं, तो हम लोगों को अपनी नॉलेज का इतना अहंकार हो जाता है कि हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। हर चीज में बुद्धि लगाना, डाउट करना, विश्वास नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए हम लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता, और विश्वास नहीं तो फिर प्रेम नहीं होता, और फिर बिना प्रेम के भगवान की कृपा कैसे होगी, वो कैसे मिलेंगे। तो जानने के लिए भगवान को हमें वेदों शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और हम गए, लेकिन उन्होंने बताया कि हम भगवान को नहीं जान सकते। तो जान नहीं सकते तो फिर विश्वास भी नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता तो प्रेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती इस प्रकार। तो देखिए, हम भगवान को नहीं जानते, ये सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, क्योंकि आस्तिक किसे कहते हैं? अस्तित्वं दृढ़ा मतिर यस्य स आस्तिकः, यानी जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो, सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करे निरंतर भीतर से, उसे आस्तिक कहते हैं। और ये विश्वास जो मैंने अभी बताया आपको, बाकायदा उदाहरण दे करके, सत्य कथा बता करके, तो ये विश्वास जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें भगवान का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए फिर हम आस्तिक भी नहीं है। जब हम भगवान को जानते तक नहीं, तो हम आस्तिक शब्द का प्रयोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हम नास्तिक हैं। लेकिन सुनना नहीं चाहते हम ये शब्द अपने लिए। कोई अगर हमें नास्तिक कह दे तो हमें आग लग जाती है भीतर से। नास्तिक कहा हमको, तो फिर आप आस्तिक हैं? हाँ, रोज मंदिर में जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा भी कर चुके हैं, हमको नास्तिक कहते हो? हम आस्तिक हैं। अच्छा, कैसी आस्तिकता है आपकी? चलिए मैं थोड़ा सा भंडा फोड़ किए देती हूं, बुरा मत मानिएगा। एकांत में कमरा बंद करके हम लोग जब इन बातों पर गंभीर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि 100% हमारे साथ यही वास्तविकता है। देखिए, एक बाप का बेटा मर गया है, मरा नहीं है, उदाहरण दे रही हूं। अब उसकी लाश को लेकर के लोग श्मशान घाट चले और रास्ते में नारा लगाते हुए चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये नारा लगाते हैं ना लोग किसी के मरने पर। ये क्यों लगाते हैं? भाई फैक्ट है, बेटा सत्य नहीं था इसलिए छोड़ करके चला गया, और भगवान का नाम ही त्रिकाल में सत्य है, इसीलिए नारा लगाते हैं। लेकिन अगर बीच में रास्ते में जब लोग ये नारा लगाते हुए जा रहे हो
अगर वो बेटा जिंदा हो जाए, अरे मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि वो ठीक से नहीं मरता, डॉक्टर लोग गलत रिपोर्ट दे देते हैं, तो फिर अगर देखा उसको, अरे ये आंख खोल रहा है, हिलडुल रहा है, जिंदा हो गया, तो अब क्या कहेगा उसका बाप? बंद करो राम नाम सत्य बोलना। क्यों? अरे देखते नहीं मेरा बेटा जिंदा हो गया। तो जिंदा हो गया तो क्या वो लौट के घर नहीं जाएगा? अरे जाएगा तो हुई है, घर ही तो जाएगा, अब क्या करेगा स्मशान घाट जाकर के? तो फिर काका जी, ताऊ जी, मामा जी रास्ते में भी बोलते चलिए ना, लौटते समय भी राम नाम सत्य है। क्या बकबक करते हो, दिमाग खराब है, अशुभ बात बोलते हो, अमंगल बात बोलते हो। अमंगल बात हो गई, राम नाम सत्य है बोलने में अमंगल बात हो गई। हाँ, अरे वो तो बेटा मर गया था इसीलिए राम नाम सत्य था, अब बेटा जिंदा हो गया तो राम नाम सत्य कहां रहा? यही तो मतलब हुआ। यानी ऐसी नास्तिकता हमारे हृदय में छिपी हुई है कि बेटे के जिंदा होने पर राम नाम सत्य बोलना ठीक नहीं। कितने लोग होंगे हमारे इस नगर में जो उनका इकलौता बेटा बाहर सो रहा हो चारपाई पर, बरामदे में या आंगन में कहीं, और माँ बाप उसकी खाट पकड़ करके, एक ओर से माँ एक ओर से बाप, और उसको उठा करके अंदर ले जाएं खाट को, और रास्ते में ये बोलते चले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कोई ऐसा? नहीं जी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब आप सब नास्तिक हैं। वो तो बात तो सब ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों धक धक होती है। हाँ, धक धक इसीलिए होती है क्योंकि हम आस्तिक नहीं है, इसीलिए धक धक होती है। अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाए, या आप किसी के घर में अचानक पहुंच जाए, और जैसे ही दरवाजा खुले और आप बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए घर में घुसे, तो क्या कहेगा? वो ऐसे देखेगा आपको कि पागल हो गया कि ये, हाँ अच्छा खासा तो था, इसको हुआ क्या? क्यों चाची जी आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हैं? अरे तू क्या बोल रहा है तू? अरे यही तो बोल रहा हूं कि राम नाम सत्य है, मैंने प्रवचन में सुना था कि राम नाम सत्य होता है। हाँ वो तो होता ही है बेटा, राम का नाम कोई असत्य थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसे बोल तो कोई बात नहीं कि चाची जी राम का नाम सदा सच होता है, इस तरह बोलो तो कोई बात नहीं। ऐसे ना बोल जैसे तू अभी बोल रहा था, हाँ उस टोन में ना बोल। क्यों? ऐसे बोलने से क्या होगा? वो डर लगता है कहीं कोई मर ना जाए। वाह, कितने बड़े आस्तिक हैं। डर लगता है कि राम नाम सत्य है बोला जाएगा तो कोई मर न जाए। हजारों राक्षसों के नाम रोज लेते हो, गंदी गंदी बातें मुंह से निकालते हो, उसमें तो कोई नहीं मरता, और राम नाम सत्य है बोलने में कोई मर जाएगा? किसी लड़की की शादी हुई हो और विदा होने वाली हो, वो विदाई का मुहूर्त हो, और कार में बैठ चुकी हो, डोली में बैठ चुकी हो, कहार लोग डोली को उठाए हुए हो, बिल्कुल चलने की तैयारी हो ससुराल, और उसी समय अगर कोई महात्मा भी पहुंच जाए वहां अपने 8-10 शिष्यों को लेके और बोले राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? अरे होगा क्या, हो सकता है महात्मा जी की पिटाई भी हो जाए। गाली गलौज तो मामूली बात है, बुरा भला कहना। यानी इतना शुभ मुहूर्त है ये बेटी की विदाई का क्षण, और आप उस समय ये अमंगल की बात बोलने लगे, यही तो मतलब होगा। यानी वो लड़की तो जा रही है संसार के जाल में फंसने के लिए, नरक जा रही है, और उसको जो बैकुंठ ले जाने वाला वाक्य है, उसकी आत्मा का कल्याण करने वाला वाक्य है, उसको आप अमंगल कहते हैं, अशुभ कहते हैं। ये हमारी आस्तिकता है। देखिए जब शादी ब्याह होता है आप लोगों के घरों में, तो सत्यनारायण वगैरह की कथा भी कराई जाती है,
तो पूजा है भगवान की, देवताओं वगैरह की पूजा की जाती है उसमें। तो पंडित जी तमाम प्रकार का सामान लिखा देते हैं। सेठ जी को अपना लिखा दिया, देखो ये सामान सब चाहिए देवताओं के लिए, ये सब ले आना, ये इतना कपड़ा लगेगा, इतनी सुपारी लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, और लिखा दिया और लिस्ट लेकर के चले सेठ जी। अब कपड़े के दुकानदार के पास पहुंचे, देखा बड़ा सेठ आया है, दुकानदार ने, आइए आइए सेठ जी, देखो तुम्हारे यहां जो सबसे कीमती कपड़ा हो वो चाहिए मुझे। दुकानदार बड़ा खुश, ले आया, ये सबसे कीमती है ना? हाँ सेठ जी, ये सबसे महंगा कपड़ा है। हाँ भाई, मेरे बेटे का ब्याह है, कोई रोज रोज थोड़ी ना ब्याह होता है। अच्छा देखो, इसमें से ऐसा करो कि कितने का है ये तो सेठ जी 2000 रुपये मीटर का है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो एक कमीज बन जाए इसमें, उतना कपड़ा दे दो, 2 मीटर 2.5 मीटर, आखिर मेरे बेटे का ब्याह है। उसने दे दिया खुशी खुशी काट के। उसके बाद अपना उससे कहा, देखो एक कपड़ा और चाहिए, इसी में से दे दूं? नहीं, वो 1 गज हमको भगवान के लिए चाहिए, तो इसी में से ले लीजिए ना सेठ जी। अरे नहीं रे, ये क्या होगा, इतना महंगा कपड़ा, वो नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ वो लाल लाल झीना झीना जो कपड़ा आता है? हाँ, वो स्पेशल भगवान के लिए बनता है फैक्ट्रीज में। आपने देखा होगा लाल लाल झीना झीना, तो वो तो नहीं है सेठ जी हमारे यहाँ। तो फिर जो सबसे सस्ता कपड़ा हो उसमें से दे दो 1 गज। यानी ये हाल है। जो स्वार्थी नातेदार हैं संसार के, जो शरीर का बेटा है, उसके लिए तो इतना महंगा, सबसे महंगा कपड़ा ले रहे हैं। और जो आत्मा का बाप है, जिसके लिए जाकर मंदिरों में बोलते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसके लिए लाल लाल झीना झीना कपड़ा मांग रहा है, या सबसे सस्ता वो नहीं मिला तो। ये हाल है हम लोगों का। वहां से चला, पंसारी की दुकान पर गया, हाँ भाई ये भी कहा है सुपारी लाने के लिए भी। पंसारी ने कहा, सेठ जी क्या सेवा करूं? देखो भाई, वो तुम्हारे यहाँ पूजा वाली सुपारी है क्या? पूजा वाली सुपारी? ये कौन सी सुपारी होती है? गोलोक से आती है, बैकुंठ से आती है पार्सल होके क्या? नहीं, वो पंसारी लोग समझते हैं कौन सी होती है। वो सड़ी सड़ी गली गली सुपारी होती है, जिसको मनुष्य नहीं खा सकता। वो जो हल्की हल्की सड़ी गली सुपारियां होती हैं, उसको निकाल देते हैं, कूड़ेदान में फेंकने की बजाय साइड में रख देते हैं कि कोई पूजा वाला आएगा तो उसमें ही निपट जाएंगी। एक छटाक में कई देवता भगवान निपट जाएंगे। वो लिया भगवान के लिए। ये बड़े बड़े उन लोगों की बात बता रही हूं जो अपने को बड़ा वैष्णव आदि मानते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाए रहते हैं, हम वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं। उनका ये कच्चा चिट्ठा है। कई लोग तो ऐसे मैंने स्वयं अपनी आंख से देखे। ये मान्यता है हमारी भगवान के प्रति। मंदिर में जाएंगे, अब जूता पहन करके गए, बढ़िया जूता, मालूम है कि ऐसी जगह चोरी हो जाती है जूते चप्पल की, लेकिन अगर खराब पहन के जाएंगे, जिसको कोई चुरा भी ले तो कोई बात नहीं, तो फिर लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा सेठ होकर के ऐसी चप्पल पहना था। इसलिए बढ़िया जूता पहन के, बढ़िया चप्पल पहन करके गए, इज्जत बनी रहे हमारी। लेकिन अब मंदिर में तो घुस नहीं सकते चप्पल पहन के, क्या करें जी? उधर उतारते हैं, नहीं यहाँ उतारना ठीक नहीं है, इधर उतारते हैं, उतार दिया। अब उसके बाद मंदिर में गए, जय हो भगवान की, त्वमेव माता, जूते की ओर देख लिया, यानी ठीक ठाक है ना। हाँ, फिर बोला च पिता त्वमेव, ठीक है ना, कहीं गया तो नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, जूते तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि जहां आपके मन का अटैचमेंट होगा, उसी की तो उपासना मानी जाएगी।
हाँ, मन आपका जूते में है, इसीलिए इसका मतलब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो जूते के लिए बोल रहे हैं। ऐसी आस्तिकता है हम लोगों की। मंदिर में हम लोग भगवान के आगे पद गाते हैं महापुरुषों के। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हों सब पतितन कोटि को। मेरे समान कोई दुष्ट नहीं, पापी नहीं, नीच नहीं, अधम नहीं। और हम लोगों में से कई लोग तो आंसू भी बहा देते हैं ऐसा बोलते हुए। लेकिन अगर मंदिर से बाहर निकलते ही कोई कह दे तू बड़ा बदमाश है, क्या कहा, जबान खींच लूंगा, खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा, इतना सा वाक्य सुन के हम लोग इतना बोल गए। क्यों जी, अभी तो आप कह रहे थे, भगवान को अपना परिचय दे रहे थे, मैंने कान से सुना कि आपके समान कोई नीच नहीं, दुष्ट नहीं, पापी नहीं, बदमाश नहीं। तो उसी में से एक शब्द मैंने बोला है, आप खुद ही तो एडमिट कर रहे थे अभी। तो भगवान से कह रहे थे ना, तुझसे तो नहीं कहा हमने। तूने क्यों बोला ऐसा, बताओ। धोखा देने के लिए भगवान ही मिला है। अरे अगर किसी इंसान से बोलते तो भी कोई बात थी, भगवान जो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, उसको आप कह रहे हैं कि मेरे समान कोई नीच नहीं, पापी नहीं, दुष्ट नहीं, तो फिर इंसान के आगे मानने में ऐतराज क्यों? और अगर इंसान के आगे मानने में आपको ऐतराज है, इसका मतलब हमने माना नहीं भगवान के आगे जो हम बोले कि हम नीच हैं, पापी हैं, अधम हैं आदि। हम एक्टिंग कर रहे थे, एटिकेट बरत रहे थे भगवान के आगे। अब फिर हम चाहते हैं कि हाँ हम पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा हो। ऐसे कैसे होगा? मंदिरों में बच्चों को सिखाते हैं, देखो बेटा वो खेल रहा है, ऊधम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा करने लगा, ये बेटे नहीं नहीं, मंदिर है भगवान का, यहां बदमाशी नहीं करते, गड़बड़ नहीं करते। बेटे ने इसका ये अर्थ लगाया कि बाकी जगह बदमाशी कर सकते हैं, मंदिर में भगवान जी देख रहे हैं, यहां बदमाशी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब और जगह तो भगवान रहते नहीं, बाकी कहीं भी अपना बदमाशी करो। अरे ऐसा क्यों सिखाते हो अपने बच्चे को? ये कहां लिखा है कि मंदिर में ही भगवान रहता है? हाँ, अरे लिखा तो ये है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6ठे अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। गीता, सब जगह है भगवान। कुरान शरीफ में भी लिखा है वफी अनफ से कुम अफलात बसेरून, सब जगह भगवान। ये मंदिर मस्जिद वगैरह क्या होता है? सब जगह भगवान है। अरे तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ है निरंतर, बाहर भी है भीतर भी है। अंतःकरण में बैठ करके निरंतर तुम्हारे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक विचार को नोट करता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। निरंतर हमारे हृदय में बैठ करके सब कुछ नोट कर रहा है भगवान। एक क्षण का भी हमारा विचार ऐसा नहीं जो उसको न ज्ञात हो। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसका भी वही अर्थ है,
जो भागवत का है, वो वेद का भी मैंने मंत्र बताया, श्वेताश्वतरोपनिषद का, उसी का अनुवाद है ये भागवत में। निरंतर हमारे साथ बैठा हुआ, हमारे हर संकल्प को भगवान नोट करता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। सब जगह है भगवान, निरंतर हमारे भीतर बैठा हुआ सब कुछ नोट कर रहा है, ये हम स्मरण नहीं रखते। जितनी देर बैठते हैं मंदिर में पूजा में, उतनी देर तो थोड़ी बहुत भावना बनाते हैं भगवान है हमारे साथ, हम अकेले नहीं है, दो हैं, लेकिन बाकी जगह भूल जाते हैं। हाँ, अरे मंदिर में तो आपको भावना बनानी पड़ती है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। आप मंदिर गए, वहां भगवान की मूर्ति दिख रही है, आपको पत्थर की मूर्ति दिख रही है, तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ, लेकिन भावना बनाओ, भावना बनाओ, ये भगवान है, भगवान है। अजी जबरदस्ती बनाए भावना। हमको मालूम है ये एक पहाड़ का पत्थर एक शिल्पी लेके आया और उसको अपना हथौड़े से ठोक ठाक करके अपना उसमें उसने आंख नाक कान मुंह हाथ पैर सब कुछ बनाए और उसके बाद अपना रख दिया मंदिर में। तो हमको सब मालूम है ये कहाँ से आया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। हाँ ठीक है वो तो सब, लेकिन फिर भी भावना बनाओ, भावना का फल मिलेगा कि ये भगवान है, भगवान है। तो देखिए, आपको मंदिर में, तीर्थ में, कहीं भी आप जाते हैं, वहां तो आपको भावना बनानी पड़ती है, लेकिन हृदय में तो वो साक्षात बैठा हुआ है, सर्वव्यापक है भगवान, हृदय में साक्षात बैठा है। एक सूफी संत ने कहा कि काबे को तो हजरत खलील ने बनवाया था, लेकिन दिल के काबे में तो खुदा खुद बैठा हुआ है, वहां क्या करने जाते हो तुम। लेकिन हम लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते, करते भी हैं तो टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, जब अपना उपासना में साधना में बैठते हैं तो उससे काम नहीं बनेगा। तो हमारी आस्तिकता गड़बड़ है। इसीलिए वेदों के वाक्यों के अनुसार हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। हम जैसे आस्तिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं F.H. जैकबी। उन्होंने कहा है, आई स्ट्रेच lame hands of faith and gather dust and chaff and call to what I feel is Lord of all and faintly trust the larger hope। यानी हम श्रद्धा के लूले हाथों को फैला के, लकवा मार गया हो जिन हाथों में, उससे हम बड़े बड़े हीरे जवाहरात आदि पकड़ना चाहते हैं। उनको पकड़ने के लिए तो ताकत चाहिए हाथों में। तुम कैसे पकड़ोगे वो लकवाग्रस्त हाथों से। हाँ, घास फूस एक आधा भले ही आ जाए तुम्हारे हाथ में, लेकिन वो रत्न नहीं आ सकते। यानी तुम्हारी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है भगवान में, वो लूली है श्रद्धा, उसमें दम नहीं है, लकवा मारा हुआ है। तो भी ईश्वरी जगत के जो रत्न हैं बड़े बड़े, वो सब तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे। इसीलिए हमें कोई लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए हमें ये सोचना होगा कि हम आस्तिक कैसे बने। तो आस्तिक बनने के लिए तो शर्त है कि भाई भगवान को जानना होगा। हाँ, आस्तिक की परिभाषा भागवत में भी की गई, त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह सवैष्णवाग्र्यः। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी जो जिसके हृदय से भगवान की मान्यता 1 सेकंड के करोड़ में भाग के लिए भी न हटे, भगवान की जो भी परिभाषा है
उस परिभाषा से युक्त भगवान को वो सदा सर्वत्र अपने साथ भीतर से फीलिंग में रियलाइज करे, अनुभव करे उनका सदा सर्वत्र अपने साथ। जैसे हम मैं का अनुभव करते हैं निरंतर, मैं, जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं इस समय यहां बैठा हूं, जो मैं 1 साल पहले कलकत्ता में रहता था वही मैं इस समय यहां हूं, जो मैं पहले बड़ा पतला दुबला था वही मैं इस समय मोटा हो गया हूं। ये मैं को हम लोग सदा रियलाइज करते, कभी अपना अभाव नहीं महसूस करते, निरंतर मैं की फीलिंग हमको रहती है। तो जब इस मैं के साथ आपकी ये फीलिंग भी जुड़ जाए कि मेरा सर्वस्व भगवान भी निरंतर मेरे साथ है, जैसे निरंतर हम मैं को फील करते हैं, ऐसे ही निरंतर हम एक की बजाय 2 को फील करें, मैं और मेरा प्रभु वो सदा साथ में है। तब समझो कि हम आस्तिक हैं। हाँ, इसे आस्तिक नहीं कहते कि हाँ थोड़ी देर को भावना बना ली अपना, आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद फिर जब मंदिर से बाहर निकले, पूजा स्थल से साधना स्थल से बाहर निकले, तो फिर अब हम अकेले हैं। अब ठाठ से अपना खूब जो मन में आया चिंतन कर रहे हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं, जो मन में आया सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, भूल गए बिल्कुल भगवान को हम। इसको आस्तिक नहीं कहते। हाँ, आस्तिक शब्द का प्रयोग यहां नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि भाई वो ऐसा है कि हम 15 मिनट को गृहस्थी होते हैं, बाकी समय हम ब्रह्मचारी रहते हैं, लिहाजा हमारा भी नाम भीष्म पितामह के साथ लिखा जाए। हाँ, अरे ऐसे कैसे लिखा जाएगा भाई? ब्रह्मचारी का मतलब जो निरंतर ब्रह्मचर्य से रहे, पतिव्रता का मतलब जो सदा पति के अनुगत रहे, मन से भीतर से पति की इच्छा के खिलाफ 1/100 सेकंड को भी न सोचे। इसी प्रकार गुरु का भक्त, गुरु व्रत मतलब जो कभी भी 1 सेकंड को भी गुरु के खिलाफ न सोचे, वो गुरु व्रती है। किसी भी चीज का तो यानी निरंतर हो वो चीज, तभी तो वो शब्द आपके ऊपर लागू होगा। तो ऐसे ही आस्तिक का मतलब है कि जो सदा आस्तिक रहे, सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ महसूस करे, आधे निमिष के लिए भी, 1 सेकंड के करोड़वें भाग के लिए भी उसका मन भगवान से न हटे, भगवान की परिभाषाओं से युक्त भगवान को सदा सर्वत्र अपने साथ महसूस करे, तब हम आस्तिक कहलाएंगे। तो इसका मतलब हम आस्तिक नहीं हैं। ऐसा आस्तिक बनने के लिए हमको भगवान को जानना होगा। लेकिन जब जानने चले तो फिर वहीं पहुंच गए। वेद कहता है जो ये समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता, मूर्ख नहीं हो सकता। लो, एक और तो वेद कहता है कि तुरंत जान लो भगवान को। हाँ, जानना ही होगा भगवान को। अगर तुमने भगवान को नहीं जाना तो इह चे दशक बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3री वल्ली का 4था मंत्र। यानी भगवान को नहीं जाना तो जब ये शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा तो उसके बाद तुमको सर्गेषु कल्पों तक हीन योनियों में भटकना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर आदि बन करके अपार कष्ट उठाना पड़ेगा। ये गति होगी तुम्हारी। इसीलिए भगवान को जानो, क्योंकि कबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये कभी कभी देते हैं भगवान, बड़ी दया करके मानव दे। ऐसा नहीं कि हाँ ये मिल जाएगा तुमको ऐसे ही।
क्या कमाल किया है जो मानव देह मिल जाएगा अगले जन्म में? यदि कमाल, मैंने 10 करोड़ कमाया, फिर 10 मकान मेरे हैं बंबई में, ये कमाल किया है तुमने? हाँ, तो कान खोल के सुनो, ये जो तुमने सब कमाया है और जिसको तुम अपना कमाल समझ रहे हो मानव देह का, ये सब प्रॉपर्टी तो यहीं धरी रह जाएगी, और इसके कमाने में जो तुमने 400 BC की है, मक्कारी की है, उसका दंड अलग से भोगना पड़ेगा। जैसे अगर किसी प्रांत में किसी दूसरे प्रांत से सामान लाने में पाबंदी हो कोई, और वो सामान वो ले आए और पकड़ा जाए, तो क्या होगा? वो सामान तो जब्त हो ही जाएगा, उसका दंड अलग से उसको मिलेगा। हाँ, भगवान का कानून है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंड मरहति। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। जितने कम से कम में तुम्हारे शरीर का काम चल जाए, सादा मोटा कपड़ा, सादा मोटा अनाज, बस उतना ही तुम्हारा अधिकार है इस संसार से लेने का। अगर तुम इससे अधिक अपना मानते भी हो तो सस्ते न दंड मरहति, तुम चोर हो, तुमको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी तो यहां रही जाएगी, कुछ नहीं जाएगा साथ में। जैसे आए थे ना खाली हाथ, हाँ ऐसे ही जाओगे। गर्भ से न लाया कछु गोविंद राधे, संग भी न जाए कछु मन को बता दे। मुट्ठी बांधे आया था तू गोविंद राधे, हाथ पसारे जाए मन को बता दे। कुछ नहीं जाएगा साथ में। तन यौवन धन, जिन चीजों का अहंकार किए बैठे हो, तन यौवन धन गोविंद राधे, 4 दिन की है सब चांदनी बता दे। हाँ, उसके बाद फिर अमावस्या की घोर रात आएगी, शरद पूर्णिमा की रात्रि व्यतीत होने के बाद। और ये मत सोचो कि हाँ कोई अमर है संसार में, मनमानी किए जा रहे हो, अनाप शनाप ब्लैक मार्केटिंग का पैसा सब इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्या होगा इससे? ये पैसा तुमको बचाएगा नहीं। पाभी लो कुबेर पद, सबसे बड़ा धनी पूरे ब्रह्मांड में कुबेर है, धन की अंतिम अथॉरिटी, वो पद भी तुमको मिल जाए। पाभी लो कुबेर पद गोविंद राधे, एक दिन कालवा को कवल बना दे। काल का गस्सा बन जाएगा वो भी, उसका भी समय निश्चित है, लिमिटेड है। अरे औरों की बात तो छोड़ो, नर की बिसात क्या है गोविंद राधे, इंद्र को भी, स्वर्ग सम्राट इंद्र को भी जाना होगा, स्वर्ग ते बता दे। वो भी खाली 100 वर्ष के लिए ही बनता है, उसके बाद उसकी भी छुट्टी, उसे भी जाना होगा जहां अमृत है स्वर्ग में। हाँ, उनको भी एक दिन मृत होना पड़ेगा। तो कुछ नहीं जाएगा साथ में, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, बड़ी संपत्ति वाला हो, और इसके कमाने में जो 420 की है उसका दंड अलग से भोगना पड़ेगा।
इसीलिए वेद कहता है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। अगर तुमने मानव देह रहते रहते भगवान को नहीं जाना तो इतनी बड़ी हानि तुम्हारी हो जाएगी जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कष्ट भोगना होगा हीन योनियों में, 84 लाख योनियों में। इसीलिए तुरंत जानो, उधार भी मत करो। न श्व श्व उपासित को ही पुरुषस्य शो वेद। कल जानेंगे, कल करेंगे, ऐसा मत करो। पता नहीं कल आए न आए, अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। एक भौरा कमल के अंदर बैठा था, उसकी खुशबू ले रहा था। कमल बंद होने लगा तो भौरे ने सोचा लगता है रात होने वाली है इसलिए कमल बंद हो रहा है, मुझे उड़ जाना चाहिए। लेकिन अरे कौन उड़े, सवेरा तो होगा, फिर से सूरज निकलेगा, फिर कमल खिलेगा, तब मैं उड़ जाऊंगा। अभी रात भर इस कमल की खुशबू का, इसके पराग का आनंद लूंगा। और वो नहीं निकला और कमल बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया। इतने में एक हाथी आया सरोवर पर पानी पीने के लिए। उसने पानी पिया और कमल को उखाड़ा नाल सहित और खा गया। यानी भौरा मारा गया, प्लानिंग ही करता रहा। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, विषय सुख में प्लानिंग करते हुए उधार करते रहते हैं अपना, कर लेंगे जल्दी क्या है। लेकिन वो क्षण कभी आता नहीं जब हम प्रैक्टिकल सही सही करना शुरू कर दें। इस उधार की आदत ने हम लोगों के अनंत जन्म व्यतीत करा दिए। हाँ, इसीलिए हमको ये सोचना है कि जो करो तुरंत करो, अगला क्षण मिले न मिले। यानी मानव देह के महत्व के साथ साथ इसकी क्षण भंगुरता को भी सोचो। देखो इतने बड़े राजा दशरथ जिनके बेटे स्वयं ब्रह्म बने, प्लस दशरथ जी अतिरथी थे। अतिरथी इन्हें गिने हुए हैं। 1000 रथियों से जो अकेला लड़ सके उसको महारथी कहते हैं, और जो 1000 महारथियों से अकेला लड़ सके उसको अतिरथी बोलते हैं। तो दशरथ जी अतिरथी थे, प्लस इंद्र के आधे आसन पर उनका अधिकार था। जीवित ही जब चाहे स्वर्ग जा सकते थे और इंद्र के आधे आसन पर बैठ सकते थे, और स्वयं ब्रह्म उनके बेटे बने। ऐसे दशरथ जी को भी मानव देह की क्षण भंगुरता को सोच करके वैराग्य हो गया। वो सोचते हैं कि अब मुझे जंगल में जाकर के उपासना करनी चाहिए, राज्य राम को दे देना चाहिए। बाल सफेद देखे एक दिन कान के पास जरा से शीशे में, और विरक्ति हो गई। श्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठ पनु अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहूं देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो हम लोगों की क्या हैसियत है उनके आगे। फिर भी हम लोग उधार करते रहते हैं, कर लेंगे, लेकिन अवसर बीतता जा रहा है। बाद में सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभी विचार करो गंभीर इस बात पर और तुरंत करना शुरू करो। ये मानव देह बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत कहती है लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थ दम नित्यमपीह धीरः। भागवत 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये शरीर है तो अनित्य,
लेकिन इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके मनुष्य को चाहिए कि वो शीघ्र मृत्यु के पूर्व ही भगवत प्राप्ति का प्रयास करे, भगवान को जानने का प्रयास करे, उधार न करे। प्रहलाद कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भागवत 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। अरे कुमारावस्था से ही ईश्वर को जानने का उपक्रम प्रारंभ कर दो। आप लोग जो अपना टालते रहते हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है? हाँ, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे पहली बात तो ये कि बुढ़ापा आएगा, इसका कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? रोज तो देख रहे हो कि हर अवस्था के लोग संसार में मर रहे हैं। और अगर आ भी गया, ये भी मान ले, तो भगवान की भक्ति के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ हो, रोग रहित हो, क्योंकि अगर एक भी रोग शरीर में है और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका ध्यान नहीं होगा, उस रोग का ध्यान होगा। फिर तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और बुढ़ापे में तो तमाम रोगों का घर बन जाएगा शरीर। इसीलिए हमारे आप्त महापुरुषों ने कहा है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव सुधियः कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। देखो, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और जब तक वृद्धावस्था दूर है, शरीर रोगों का घर नहीं बना है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति आदि सलामत है, ये मनुष्यों अपने कल्याण के लिए तभी तक प्रयत्न कर लो। बुढ़ापे में करेंगे ये जो तुम प्लानिंग करके बैठे हो, तो ये तो ऐसा है कि घर में आग लग गई और तुम अब पानी के लिए कुआं खोदना शुरू कर रहे हो कि हम आग बुझा लेंगे। अरे कुआं खोदना तो दूर रहा, 4 फुट भी नहीं पहुंचोगे कि सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए तुरंत करो जो करना है, तुरंत भगवान को जानने का प्रयत्न करो। वेद बार बार कहता है, अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन् नंतराकाशस्तस्मिन् यदंतस तदन्वेष्टव्यम। छांदोग्योपनिषद। यानी एक कोई नगर है, उस नगर का नाम है ब्रह्मपुर। अरे जैसे नगरों के नाम होते हैं, कानपुर, रामपुर, अलीपुर, तमाम नाम होते हैं ना, ऐसे ही कोई एक नगर है, उसका नाम है ब्रह्मपुर। और उस ब्रह्मपुर में एक घर है और उस घर में एक आकाश है। उस आकाश में एक रहस्य है। उस आकाश को और उस रहस्य को अगर कोई जान ले तो अन्य कुछ भी जानना शेष न रहे, अन्य कुछ भी प्राप्तव्य शेष न रहे। उसी को जानना ये जीव का लक्ष्य है, उसी के लिए मानव देह मिली हुई है। फिर क्या है जी ब्रह्मपुर नामक नगर? ये ब्रह्मपुर है आपका शरीर, और इसमें एक घर है। वो घर क्या है? हृदय। क्योंकि घर में लोग रहते हैं ना, उसको घर कहते हैं। तो हमारे हृदय में भगवान रहता है और जीव रहता है, जीवात्मा रहती है। ये दोनों हृदय में रहते हैं। सवा एष आत्मा हृदय ही, वेद कहता है।
आत्मा परमात्मा दोनों ही रहते हैं हमारे हृदय में। हृदय ही एव आत्मा, प्रश्नोपनिषद। हृदय में रहती है जीवात्मा और परमात्मा। अभ्युपगमात हृदय ही, ब्रह्म सूत्र भी कहता है। हृदय च, फिर कहता है ब्रह्म सूत्र। यानी हृदय में निवास है। जीवात्मा परमात्मा दोनों हृदय में रहते हैं, इसलिए इस हृदय को घर कहा गया। तो देखो, ये जो शरीर रूपी नगर में हृदय रूपी घर है, उसमें एक आकाश है। आकाश, आकाश माने खाली जगह, आप लोग जानते हैं। तो हृदय में एक आकाश है, उस आकाश में एक रहस्य है। तो उस आकाश को और उसमें रहने वाले रहस्य को जानना होगा। ये क्या है आकाश? वेदों में इसको दहराकाश कहा गया है। हृदय में रहने वाले आकाश का नाम वेदों में दिया गया है दहराकाश। तो ये दहराकाश क्या है? अब यहां पर तमाम लोग इकट्ठे हो गए, भौतिकवादी भी और अध्यात्मवादी भी, और सब ने अपना अपना विचार बताया। तो भौतिकवादियों ने कहा कि अरे ये तो भूताकाश से मतलब है। देखिए, अब बुद्धि का विषय आ रहा है, थोड़ी देर बुद्धि लगा करके सुन लीजिए। ये जो आकाश बताया गया है हृदय में, ये इसी आकाश से मतलब है। जो ये आकाश है ना, पंच महाभूत में से एक तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व होते हैं ना, तो इनमें से एक है आकाश। तो कहते हैं कि भाई जो ये अंदर बताया जा रहा है आकाश, ये तो यही भूताकाश है। इस आकाश को भूताकाश कहते हैं। उसी से मतलब है वेद का कि उसको जान लो तो कुछ भी पाना शेष न रहे, जानना शेष न रहे। इस पर वेदांत को कलम चलानी पड़ी। वेदव्यास ने एक सूत्र बनाया इसके लिए, दहर उत्तरेभ्यः। अर्थात ये भौतिकवादियों, ये जो दहराकाश को तुम भूताकाश बता रहे हो, तो ये जो दहराकाश वेद में बताया गया है, इसके ठीक बाद क्या कहा गया है वेदों में, जरा वो भी तो पढ़ लो, वो भी जान लो क्या कहा गया है। ये दहराकाश वाला मंत्र जो है, इसके ठीक बाद वेद ने बताया है कि वो दहराकाश में क्या क्या विशेषता है। एष आत्मा पहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः, छांदोग्योपनिषद। यानी उस दहराकाश में 8 गुण हैं। अपहृत पापमा, उसको पाप नहीं छू सकता, वो उससे रहित है, परे। विजरो, उसको बुढ़ापा नहीं आता उसमें। विमृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विशोको, वो शोक रहित है, उसे कभी कोई दुख अशांति टेंशन नहीं होता। उसको भूख नहीं लगती। अपिपासः, उसको प्यास नहीं लगती, न भूख लगती है न प्यास लगती है। और सत्य काम, उसकी सब कामनाएं सत्य हैं, जो इच्छा की तुरंत पूरी हुई, सत्य काम है। और सत्य संकल्प, 8वां गुण, उसके सब संकल्प सत्य होते हैं। जो सोचा हो गया, कुछ करना वरना नहीं, हाथ पैर नहीं हिलाना, कुछ नहीं करना, बस सोचा और हुआ। इसको सत्य संकल्प कहते हैं। तो भौतिकवादियों, तुम जो ये कह रहे हो कि ये दहराकाश से मतलब इसी भूताकाश से है, जो 5 भूतों में से एक है, तो क्या ये तुम्हारे भूताकाश में ये 8 गुण हैं जो बता रहा है वेद?
उस दहराकाश के अंदर। अरे उसमें ये 8 गुण कहां से होंगे, वो तो जड़ चीज है। हाँ, और एक विशेषता और है इस दहराकाश में। क्या? उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चे हास्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। यानी वेद कहता है कि इस दहराकाश में समस्त पृथ्वी और आकाश ये सब समाये हुए हैं उस दहराकाश में। आकाश, हाँ, ये आकाश और ये पृथ्वी, ये संपूर्ण विश्व उस दहराकाश के अंदर स्थित है, समा जाए उसमें, ऐसा है वो दहराकाश। और होता कितना है वो दहराकाश बड़ा? अंगुष्ठ मात्र पुरुषः। हृदय का जो आकाश होता है वो तो अंगूठे के बराबर होता है। हाँ, अपने अपने अंगूठे के नाप का हृदय होता है। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों का जो नाप बताया गया है, परिमाण बताया गया है, वो कहा गया है वेदों में कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, अंगूठे के बराबर होता है। तो ये अंगूठे के बराबर आकाश है हृदय में, और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं। जी हाँ, यच्चे हास्ति यच्च नास्ति तदस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। जो कुछ आपने देखा है, देख रहे हैं, और जो कुछ आपने नहीं देखा, वो सब अनंत कोटि ब्रह्मांड इस दहराकाश में समा जाते हैं। अरे आपने अभी देखा ही क्या है? हाँ, अरे आपके प्रांत में आपका नगर कितना छोटा सा है, फिर पूरी इंडिया में आपका प्रांत कितना छोटा सा है, फिर पूरी इंडिया इस संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी छोटी है, फिर ये संपूर्ण पृथ्वी सूर्य के सामने कितनी छोटी है, फिर वो ऐसे अरबों सूर्य खरबों सूर्य एक आकाश गंगा में है। ये सूर्य तो बहुत छोटा सा है जिसकी दृष्टि से आप लोग जीवित हैं। ऐसे खरबों सूर्य हैं बहुत बड़े बड़े आकाश गंगा में, और ऐसी अनंत आकाश गंगाएं हैं। तो सोचो, उन अनंत आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा में खरबों सूर्य, फिर उनमें से एक छोटा सा सूर्य जो हम लोग जिसकी गर्मी पाते हैं, जीवित हैं जिससे, उस सूर्य के आगे फिर हमारी पृथ्वी कितनी छोटी, और फिर पृथ्वी के आगे हमारा इंडिया कितना छोटा, और फिर उस इंडिया में हमारा प्रांत कितना छोटा, फिर उस प्रांत में हमारा नगर कितना छोटा। क्या देखा है हम लोगों ने? हाँ, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिद्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। वेद कहता है, हे गार्गी, उस दहराकाश की ये ड्यूटी है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किए रहे। उसमें समाहित हैं ये अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये जो भूताकाश है, इसमें इन दोनों में से एक भी गुण नहीं है। ये भूताकाश क्या धारण करेगा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को? हाँ, तो ये जो 2 गुण उस दहराकाश में, 2 विशेषताएं बताई जा रही हैं। एक तो उसमें 8 गुण है, और नंबर 2 अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति है। इन दोनों में से एक भी नहीं है उस भूताकाश में। इसीलिए ये भूताकाश दहराकाश नहीं हो सकता। धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धेः, वेदांत भी कहता है, धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन् उपलब्धेः। यानी ये भूताकाश दहराकाश नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों विशेषताओं में से एक भी विशेषता इस भूताकाश में नहीं। तो फिर ये क्या है दहराकाश? अब अध्यात्मवादी आए, और उन अध्यात्मवादियों में शंकराचार्य की पार्टी आई। उन्होंने कहा भाई हम बताते हैं।
देखो ये जो दहराकाश है, पहले एक बात समझ लीजिए आप, ये आकाश शब्द जो आया है इसमें, तो ये आकाश शब्द वेदों में कहीं कहीं, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, आकाश शब्द वेदों में कहीं कहीं इस आकाश के लिए भी आया है। ये जो खाली जगह है आकाश, भूताकाश, इसके लिए भी कहीं कहीं आकाश शब्द आया है। लेकिन आकाश शब्द का जो असली अर्थ है उसका मतलब होता है ब्रह्म, भगवान। आ माने होता है चारों ओर से, और काश माने प्रकाशित रहने वाला। तो चारों ओर से प्रकाशित रहने वाला स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म, उसे आकाश कहते हैं। को ह्येवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। वेद कहता है अगर ये आकाश हमारी रक्षा न करे, हमको जीवन दान न करे, तो कोई भी प्राणी एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकता। आकाशादेव, फिर कहता है वेद, आकाश से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, आकाश से ही सब प्राणी जीवित हैं, आकाश में ही समस्त प्राणियों का लय हो जाएगा। यानी ये आकाश माने भगवान, प्रसिद्धेश्च, ब्रह्मसूत्र भी बना दिया गया इसके लिए। तो जब ये सुना अध्यात्मवादियों ने, तो शंकराचार्य की पार्टी वाले बोले कि इसका मतलब कि जीव ही दहराकाश है। जीव दहराकाश कैसे है भाई? क्योंकि जीव ही तो ब्रह्म है। अरे आकाश माने ब्रह्म, हाँ, और जीव जो है वो ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, और तो कोई तत्व होता नहीं, जीव ही ब्रह्म है। तो इसका मतलब ये जीव के लिए आया है दहराकाश शब्द वेदों में। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं, क्या इसमें आप कोई प्रमाण देंगे? अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है जो वेद कह रहा है, एष आत्मा परिहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण है उस दहराकाश में, सत्य काम, सत्य संकल्प आदि। इनमें कोई गुण है जीव में? हाँ, जो दहराकाश में बताए जा रहे हैं उसकी सब कामना सत्य होती हैं, जो इच्छा की हुई पूरी। सयदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, सयदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, सयदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति, सयदि स्वश्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति, सयदि सखिलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति, सयदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति, यम यम कामम कामयते सोस्य संकल्पा देव समुत्तिष्ठति। वेद कहता है जो कामना की तुरंत पूरी हुई, जो सोचा हुआ, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। और मनुष्य का क्या हाल है? बेचारा पूरा जीवन प्रयत्न करता रहा कि अरबपति बन जाए। एक कामना बनाई उसने, वो भी पूरी नहीं हुई। हाँ, कोई लखपति बन गया तो अब करोड़पति बनने के लिए अहर्निश प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर भी करोड़पति ही नहीं बन पाया बेचारा। कितनी मजबूरी है हम लोगों की, कितनी कामना हम लोग बनाते हैं। पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं तो हम लोगों को पंख की कामना होती है। देखो कैसे यूं यूं करके उड़ता जा रहा है। हमारे भी पंख होते तो हम भी चले जाते उड़ करके अपनी मम्मी के पास, डैडी के पास, महाराज जी के पास। हाँ, लेकिन अब क्या करें, नहीं है पंख, मजबूरी है। हवाई जहाज में बैठो, वो जब चलेगा तब चलेगा। अब 2 घंटे नहीं चला तो 2 घंटे बैठे। उसके बाद वो आया, उसने कहा भाई सब लोग उतरो, वेटिंग रूम में जाके बैठो। क्यों? वो ऐसी खबर आई है इसमें बम रखा हुआ है।
लो अब जाके 2 घंटे बेचारे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। यानी कितना विवश है ये इंसान। तो इसीलिए वो दहराकाश वाले गुण इसके अंदर भला कहाँ हैं। और अगर ये कहो कि भाई भगवत प्राप्ति के बाद तो जीव को ये 8 गुण मिल जाते हैं, फिर आया ब्रह्म सूत्र, उत्तराचे दाविर्भूत स्वरूपस्तु। यानी यदि कोई ये कहे, वेदव्यास कहते हैं कि यदि कोई ये कहे कि भाई भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 गुण जीव को मिल जाएंगे, हाँ मिल जाएंगे, तो फिर इसका मतलब वो ब्रह्म ही हो गया भाई, जिसको 8 गुण मिल जाते हैं। आप दहराकाश के विषय में बता रहे हैं कि उसमें 8 गुण होते हैं, और भगवत प्राप्ति के बाद जीव को वो 8 गुण मिल गए, तो इसका मतलब वो जीव दहराकाश बन गया। वो भी तो जीव ही है। तो अगर हमने ये कहा कि ये दहराकाश शब्द जीव के लिए आया है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखो ये जो भगवत प्राप्ति के बाद 8 गुण मिलते हैं, ये भगवान की कृपा से मिलते हैं, अपनी कमाई से नहीं मिलते, भगवान की कृपा से मिलते हैं ये 8 गुण। और उन्हीं की कृपा से ये बने रहते हैं। अगर जरा भी घपड़ सपड़ किया तो भगवान पावर हाउस से स्विच ऑफ कर देंगे, फिर 0/100 हो जाएगा वो। तो भगवत कृपा से ही मिलते हैं, भगवत कृपा से ही ये गुण बने रहते हैं। एक बार गरुड़ को अहंकार हो गया कि मेरे समान वेग किसी का नहीं हो सकता, और चक्र को भी अहंकार हो गया, मेरे जैसा तेज भला किसमें होगा, कोई मेरे चक्र तेज को सहन नहीं कर सकता, अनंत कोटि वज्रपात के बराबर मेरे अंदर तेज है, करंट है। ये बिजली गिरती है ना, को वज्रपात बोलते हैं ना, ये गिरी और बस वहीं का वहीं आदमी खत्म हुआ, बिजली किसी के ऊपर गिरी तो इतना करंट है उसमें। तो ऐसे अनंत कोटि वज्रपात के बराबर करंट है उस चक्र में। तो उसको अहंकार हो गया, और उसी समय सत्यभामा जी को भी अहंकार हो गया, मेरे जैसा सुंदर कहीं नहीं है कोई, त्रैलोक्य में सबसे सुंदर हूं मैं, कहीं कोई मेरे जैसा सौंदर्य नहीं हो सकता किसी में। तो भगवान ने चुपचाप नोट किया, करते ही हैं वो। तो उन्होंने कहा अरे ये तो इन लोगों को फोड़ा हो गया, इसको चिरवाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सेप्टिक हो जाएगा, आगे चल करके बढ़ जाएगा। तो भगवान अपने शरणागत का तो क्षण क्षण ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर कोई दोष न आने पाए, जहां शुरुआत हुई वहीं काट देते हैं, और प्रैक्टिकल काम करते हैं भगवान और महापुरुष। बोलते कम है, प्रैक्टिकल उसको शिक्षा देते हैं ज्यादा। आप लोगों ने श्री महाराज जी के साथ भी ये बात बहुत बार अनुभव की होगी। हाँ, बहुतों को, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को अनुभव है उनके अंतर्यामित्व का, कि क्षण क्षण हमारे आइडियाज नोट करते हैं और उसके अनुसार फिर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, बिना कुछ बोले, ना हमने उनसे कुछ बोला ना उन्होंने हमसे कुछ बोला, और काम हो रहा है प्रैक्टिकल भीतर भीतर। तो ये महापुरुष लोग प्रैक्टिकल में विश्वास करते हैं, भगवान और महापुरुष। तो भगवान ने कहा कि भाई इसका इलाज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़े गंभीर होकर गरुड़ को बुलाया और कहा देखो ऐसा है कि जरा तुम चले जाओ जरा हनुमान जी के पास, और उनसे कहना कि आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है, बड़ा जरूरी काम। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी गया, अभी आया, उनको लेके चले गए गरुड़ हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी से बोले आप ही हनुमान जी हैं? तो हाँ। तो ऐसा है, आपको श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी को भी मजाक सूझा, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने बुलाया है? हाँ। अरे श्री कृष्ण से मेरा क्या लेना देना, मैं तो सीताराम का उपासक, सीताराम बुलाते तो मैं सिर के बल जाता, श्री कृष्ण के बुलाने से नहीं जाता मैं, जाओ कह दो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। गरुड़ जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन लौट के आ गए और उनसे कहा कि प्रभु वो तो बड़ा बदतमीज बंदर है, वो तो ऐसा कह रहा था। तो श्री कृष्ण ने कहा ये चुप चुप, हनुमान जी हैं वो, उनके लिए ऐसा नहीं बोलते। भगवान ने कहा उनसे ऐसा जाके कहो कि मैं गलत बोल गया था, सीताराम ने ही आपको बुलाया है। तो जाके गरुड़ जी ने कहा कि आपको श्री कृष्ण मैं गलती से बोल गया था, आपको सीताराम ने ही बुलाया है।
हाँ तो ऐसा कहो ना, अब तो हम आएंगे, तो ऐसा करो, तुम चलो मैं आता हूं, तुम चलो मैं आता हूं। तो गरुण जी ने कहा आप बूढ़े हैं, वो त्रेता युग के हनुमान जी और ये द्वापर युग के एंड की बात है, बूढ़े हो गए थे, तो आप कब जाएंगे, तो कब पहुंचेंगे, आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको लिए चलता हूं। तो हनुमान जी ने कहा मैंने तुमसे कहा ना, तुम चलो मैं आता हूं। तो फिर गरुण जी ने उनसे बोला, जब बोला फिर से बार बार बोला, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में उनको लपेटा और यूं उछाल दिया, तो सीधे जाकर समुद्र में गिरे वो। और हनुमान जी अपना पहुंच गए, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, पहुंच गए द्वारिका। अब वहां द्वारिकापुरी के चारों ओर चक्र पहरा देता था, घूमता रहता था, जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा लाइट घूमती रहती है, तो चारों तरफ चक्र घूमता था उसकी सुरक्षा के लिए, कि एक मक्खी भी विदाउट परमिशन ना घुस सके। वो भगवान ने उसकी ड्यूटी लगा रखी थी, ऐसे डरपोक भगवान। एक तो समुद्र के अंदर जाकर अपनी पुरी बसाई, हाँ, उसमें भी इतना भय कि हर समय अपना चक्र जो है वो सुरक्षा में घूम रहा है। सोचिए ऐसे डरपोक ठाकुर जी हैं आप लोगों के। तो हनुमान जी जब भीतर घुसने लगे, तो चक्र ने कहा ए बंदर कहाँ जाता है अंदर। तो हनुमान जी ने देखा यो चक्र को, उन्होंने कहा कि जरा इधर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है, जरा पास में आके बोलिए। और पास आया चक्र, थोड़ा और पास आया, उठाया मुंह में रख लिया, एक तरफ अपना गाल में, अब गाल फूल गया। अब पहुंचे अंदर महल में, अब कौन रोकने वाला है, गेट कीपर तो मुंह के अंदर है, अब कौन रोकेगा। तो हबड़दबड़ मच गई, भाई ऐसा विचित्र बंदर आ रहा है। श्री कृष्ण को पता चला, जब किसी ने जाके बताया बहिरंग रूप से, वैसे तो सब जानते ही हैं, तो उन्होंने जल्दी से सत्यभामा जी से कहा देखो ऐसा है कि हनुमान जी बड़े क्रोध में आ रहे हैं, अगर आते ही उनको सीताराम के दर्शन नहीं हुए तो फिर वो बड़े क्रोधी हैं, लंका को भस्म कर चुके हैं, तो हमारी द्वारिका पुरी को उजाड़ उखाड़ देंगे, हाँ हम लोग सब मरेंगे फिर। इसीलिए ऐसा है कि मैं तो जल्दी से राम बन जाता हूं और तुम भी जल्दी से सीता बन करके मेरे बगल में बैठो। तो भगवान को अपना राम क्या बनना था, वो तो राम है ही है। वो जो मुकुट अपना थोड़ा तिरछा था वो अपना सीधा कर लिया और धनुष बाण टांग लिया, हो गए राम। बाकी क्या अंतर है राम और कृष्ण में। और सत्यभामा जी के भी सब रिद्धियां सिद्धियां नौकरानी है, उनको कोई दासियों को तो बुलाना नहीं था कि जरा हमारा सीता जी जैसा मेकअप कर दो। उन्होंने भी अपना सोचा कैसा सीता का स्वरूप है और वैसा ही स्वरूप अपना सिद्धि से इन्होंने धारण कर लिया, सीता बन करके बैठ गई जाकर के भगवान के बगल में। अब हनुमान जी आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान ये तुम्हारे गाल में कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया है क्या। मैंने कहा नहीं, वो ऐसा है कि वो जो हम आ रहे थे ना तो एक लट्टू घूम रहा था, तो वो हमने अपना वो डिस्टर्ब कर रहा था तो हमने उठा करके उसको मुंह में रख लिया। अरे छोड़ दो ना, किसी का खिलौना है, तुम क्या करोगे। हाँ ठीक है छोड़ देता हूं। मुंह में से निकाला और यूं छोड़ा, चक्र भागा वहां से। ये हमें बड़ा अहंकार था कि हमारे तेज को कौन सहन कर सकता है, और इसके गाल पर हमारा कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ अब इतने में गरुण जी आए भागते हाँफते। तो भगवान ने कहा भाई गरुण तुम अब आए हो, ये हनुमान जी तो काफी देर हो गई आए हुए। तो कहते हैं हाँ प्रभु मैं समझ गया, यानी समझ गया कि आपने ये सब क्यों किया था। मेरे अंदर अहंकार हो गया था कि मेरे समान वेग भला किसका हो सकता है। मैं समझ गया। अब हनुमान जी की निगाह गई सत्यभामा जी के ऊपर जो भगवान के बगल में बैठी थी, तो उनको देख करके मुंह बनाया हनुमान जी ने और कहते हैं प्रभु मेरी माता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है, ये किस नौकरानी को आपने अपने बगल में बैठा लिया है। अब सत्यभामा जी को तो काटो तो खून नहीं कि मैं इसको नौकरानी लगती हूं और ये जजमेंट देने वाला कौन है, स्वयं एक बंदर। हाँ वो बेचारी वहां से उठी सिर नीचा करके, तो सीधे अपने महल में जाकर के ही उन्होंने नीचा सिर ऊपर किया। यानी उनके भी अहंकार को अपना इस प्रकार भगवान ने खंडित किया।
तो देखिए, कोई भी हो, किसी का भी अहंकार सहन नहीं करते भगवान, और फिर उनका अपना प्रियजन है, शरणागत है, तो उसका तो तुरंत इलाज करते हैं। तो ये जो 8 गुण हैं भगवत प्राप्ति के बाद जीव को मिलते हैं, ये भी भगवत कृपा से ही मिलते हैं और भगवत कृपा से ही ये बने रहते हैं। ये जीव की अपनी कमाई नहीं है। इसीलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है, मम साधर्म्य मागताह, गीता, यानी मुझे प्राप्त करके जीव, इन 8 गुणों को प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करके जीव मेरे समान धर्म वाला हो जाता है, भगवान नहीं बन जाता। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वेद कहता है, यानी जीव उस परात्पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, स्वयं ब्रह्म नहीं बन जाता। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र, यानी समता को प्राप्त हो जाता है, परमं साम्यमुपैति, भगवान के समान बन जाता है इन 8 गुणों को प्राप्त करके। लेकिन भगवान ही नहीं बन जाता, ब्रह्म विदाप्नोति परम, फिर कहा मुंडकोपनिषद में, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म नहीं बन जाता। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः, ब्रह्म सूत्र। वेदव्यास कहते हैं कि चाहे जिस मार्ग से कोई जाए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाकर के एकत्व मुक्ति प्राप्त करे, अथवा भक्ति मार्ग से जाकर के कोई सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि मुक्ति प्राप्त करे, लेकिन हर अवस्था में जीव ब्रह्म से पृथक रहेगा, अपनी सत्ता रखेगा, वो ब्रह्म ही नहीं बन जाएगा, ब्रह्म के समान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म नहीं बन जाता। ये कहना ठीक नहीं है कि हाँ भगवत प्राप्ति के बाद तो जीव ब्रह्म बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एतमितः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, फिर कहता है वेद, यहां से जाकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है, लीन होता है, वो ब्रह्म नहीं बन जाता। उत्क्रांति गत्या गति नाम ब्रह्म सूत्र, उसकी उत्क्रांति होती है, आगति होती है, यानी शरीर से निकलता है, जाता है, फिर आता है। इसीलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। स यत्र पर्येति यक्षत क्रीडन रममाणः, यानी वेद कहता है कि जाता है जीव, ब्रह्म को प्राप्त होता है। मन सहितान कामान पश्यन रमते, और उसके शरीर भी रहता है, उस शरीर में मन भी होता है, बुद्धि भी होती है, सब रहता है, इसीलिए वो संकल्प भी करता है, ब्रह्म नहीं बन जाता वो। तो इस प्रकार ये कहना ठीक नहीं है कि दहराकाश जो है वो जीव के लिए कहा गया है। और फिर दूसरी बात जो और बताई गई कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति है इस दहराकाश में, तो वो जीव में कहाँ है भला? जीव कैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करेगा? अरे अगर ये 8 गुण भी जीव को भगवत प्राप्ति के बाद मिल जाते हैं तो भी वो सर्वाधारकत्व गुण जो है वो उसमें नहीं आ सकता। यानी इस संसार को बनाना, इस संसार की रक्षा करना, इस संसार का प्रलय करना, इसको जगत व्यापार कहते हैं, ये उस जीव में नहीं आ सकता।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। यानी ये काम भगवान ने केवल अपने पास रखा है, यह किसी महापुरुष को नहीं देते हुए। जगत व्यापार वर्जम, जगत व्यापार वर्जित है महापुरुष के लिए। ब्रह्म सूत्र भोग मात्र सांबलिंगाच, केवल ब्रह्मानंद भोगने की दृष्टि से जीव और ब्रह्म की समता मानी गई है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये जीव दहराकाश नहीं हो सकता। और जब सब प्रकार से हार गए तो अंत में शंकराचार्य ने भी कलम चला दी अपनी कि इति चात्मत्वा पहृत पाप मत्वा दयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति जीवाशंकापि निवर्तता। यानी ये जीव में इन दोनों में से कोई बात नहीं है। न तो ये सर्वाधारकत्व उसमें गुण है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समा जाए, वो धारण किए रहे, और न वो 8 गुण उसके अंदर हैं, भगवत प्राप्ति के बाद भी भगवत कृपा से मिलते हैं और भगवत कृपा से ही बने रहते हैं। इसीलिए दहराकाश जीव नहीं हो सकता और ये भूताकाश भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों विशेषताओं में से कोई विशेषता ये भूताकाश में भी नहीं है। इसीलिए ये ब्रह्म ही है। ये वैष्णवाचार्य लोग ठीक कहते हैं, ये दहराकाश शब्द जो है ये ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए ही आया है वेदों में। तो छांदोग्योपनिषद कहता है कि अथ यदि दमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। यानी इस शरीर रूपी ब्रह्मपुर में, हृदय रूपी घर में रहने वाले उस दहराकाश रूपी ब्रह्म को, और उसमें जो रहस्य है वो क्या है, यही 8 गुण ब्रह्म के। इसको जो जान ले प्लस प्राप्त कर ले, उसको अन्य कुछ भी प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष न रह जाए। तो एक और तो वेद कहता है कि भगवान को जानो, जानना पड़ेगा, तुरंत जानो, और दूसरी ओर कहता है कि जो भगवान को जानना चाहता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं, अर्थात कोई भगवान को नहीं जान सकता। लेकिन जी क्यों नहीं जान सकते भगवान को, क्या कारण है? अब ये सब आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया, आप घबराएंगे नहीं, भगवान को जानना बड़ा सरल है, वो तरकीब भी फिर आपको बाद में बताई जाएगी। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।